नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हुआ है और इसके अंदर हमने म्यूचुअल फंड वाले पेज को ओपन करके रखा हुआ है। तो आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक म्यूचुअल फंड को चूज़ करना पड़ेगा, जिस म्यूचुअल फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज दे रखी हैं, आप इन कैटेगरीज की मदद से म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा पॉपुलर फंड्स, यानी कि वह म्यूचुअल फंड हैं, ये आपके सामने जो आ रहे हैं जो कि अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर हम इससे थोड़ा सा नीचे करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कैटेगरी में हाई रिटर्न्स, SIP विथ 500, टैक्स सेविंग्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो ये सारी कैटेगरीज हैं। आप इन पर क्लिक करके इन कैटेगरीज की मदद से भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं हाई रिटर्न पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने वह म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जिन्होंने अभी कुछ पिछले समय में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब मैं इसे बैक कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको और भी कैटेगरी नज़र आ रही होंगी। अगर मैं स्मॉल कैप पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जो कि स्मॉल कैप की कैटेगरी में आते हैं। तो यह वह सारे म्यूचुअल फंड हैं जो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आते हैं। तो आप इस तरीके से म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको किसी म्यूचुअल फंड का नाम पहले से ही पता है तो आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है और जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर SBI लिख देता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर SBI के म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, जैसे कि SBI PSU फंड, SBI स्मॉल कैप फंड। तो आप यहाँ से भी म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए नॉर्मली एक म्यूचुअल फंड को चूज़ कर लेता हूँ और बताता हूँ कि आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आदित्य बिरला सन लाइफ PSU म्यूचुअल फंड को ओपन करके बताता हूँ कि आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में 47% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है एनुअली। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 95% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप उसके रिटर्न वगैरह को चेक कर लें कि उसने पिछले कुछ समय में कितना क्या रिटर्न दिया है और आने वाले समय में वो कितना क्या रिटर्न दे सकता है। तो कुल मिलाकर इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो यह म्यूचुअल फंड हमारे लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जो ये म्यूचुअल फंड है इसकी NAV है 35 रुपये, इसकी जो रेटिंग है वो नॉट अवेलेबल है और मिनिमम अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं तो वो 100 रुपीज़ से आप कर सकते हैं। और इसका जो फंड साइज़ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3,403 करोड़, यानी कि अभी तक इस म्यूचुअल फंड में जो टोटल पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं वो 3,403 करोड़ हैं। यहाँ पर अगर आप इसे नीचे करेंगे तो आपको और भी इंफॉर्मेशन इस म्यूचुअल फंड की दिख जाएगी कि इसका एक्सपेंस रेशियो, टैक्स वगैरह, एग्जिट लोड कितना क्या है, आप इसे भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने बिल्कुल फाइनल कर लिया है कि आप इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने पूरी रिसर्च वगैरह कर ली और आपने फाइनल कर लिया है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि मैंने ये म्यूचुअल फंड ओपन करके रखा हुआ है, तो इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, वन टाइम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, स्टार्ट SIP और वन टाइम। तो जो लमसम इन्वेस्टमेंट है उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट की मदद से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वन टाइम पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं वन टाइम पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है वन टाइम और उसके नीचे लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड का नाम। आप म्यूचुअल फंड का नाम देख सकते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप इस म्यूचुअल फंड का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट में अपना अमाउंट डाल देना है, जितने रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लमसम इन्वेस्टमेंट में डालेंगे 5,000 रुपये, यानी कि हम 5,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5,000 रुपये डाल दिया है। अब इसके बाद आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना है। पेमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो GPay लिखा आ रहा है वो इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि जो ज़्यादातर मैं अपना पेमेंट है वो गूगल पे से करता हूँ, इसलिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गूगल पे नज़र आ रहा है। अगर आपके सामने यह नज़र ना आए तो आपको क्या
अपने हिसाब से अपने पेमेंट को चूज़ कर लेना। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि आप कौन कौन से पेमेंट की मदद से अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज़ पेमेंट मेथड। तो यहाँ पर गूगल पे नज़र आ रहा है, जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अगर आप अदर यूपीआई ऐप पर क्लिक करेंगे और पे 5000 पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी एप्लीकेशन नज़र आ जाएंगे, जैसे गूगल पे, भीम यूपीआई, अमेज़ॉन। तो इस मोबाइल के अंदर मैंने फ़ोन पे और पेटीएम वगैरह इंस्टॉल करके नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पर उनका ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। वरना आप उनकी मदद से भी म्यूचुअल फ़ंड के अंदर अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। आप यूपीआई आईडी डालकर भी पेमेंट कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग की मदद से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पेमेंट मेथड दिए जाते हैं, जिससे कि आप अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा डिफ़ॉल्ट गूगल पे आ रहा है, जिससे कि मैं ज़्यादातर अपना पेमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाल दिया है 5000 रुपये, और इसके बाद आपको अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लें तो उसके बाद आपको ये इन्वेस्ट पर क्लिक कर देना। जो आपको ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है, इन्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे ग्रीन कलर के बटन पर, वैसे ही आपको ये नए पेज पर ले जाएगा और उसमें आपसे एक OTP मांगेगा। तो आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको डाल देना और अपने वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आप जिस मेथड से अपना पेमेंट करना चाहते हैं, ये ग्रो एप्लीकेशन आपको उस मेथड पर यानी उस एप्लीकेशन के पेज पर ले जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप फ़ोनपे से अपना पेमेंट करना चाहते हैं, तो OTP डालने के बाद ये जो ग्रो एप्लीकेशन है आपको फ़ोनपे के पेज पर ले जाएगा। वहाँ पर आपको अपना पिन डाल देना और पेमेंट कंप्लीट कर देना है, जिससे कि जो आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो यह बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस था। इस प्रोसेस की मदद से आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको फुल प्रोसेस बताने की कोशिश की है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रो एप्लीकेशन में लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। बस यहाँ पर मैंने आपको पेमेंट कंप्लीट करके नहीं बताया, जो कि आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। मेरा इस वीडियो में यही माध्यम था कि मैं आपको सिर्फ यह बता पाऊँ कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, आप इस प्रोसेस की मदद से बहुत ही आसानी से ग्रो एप्लीकेशन के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।